नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का 2025 के पहले दिन में। बहुत 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 आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं मित्रों। प्रथम दिवस है, शुरुआत ज़बरदस्त होनी चाहिए। हमें फिर से 365 दिन ईश्वर ने दिए हैं 2025 के, तो हर पेज पे हमें कुछ अच्छे से अच्छा लिखना है, कुछ यादगार लिखना है, कुछ ऐसा कर जाना है जो समाज के लिए, संसार के लिए बहुत ही खूबसूरत हो। और यदि हम समाज के लिए, औरों के लिए कुछ करते हैं तो मेरे लिए तो खूबसूरत होता ही होता है। तो मित्रों, हर दिन पे कुछ नए से नया करना है, ये संकल्प हम ज़रूर लें। और 2025 है तो मुझे विचार आ रहा था कि चलिए 25 बातें ना सही, लेकिन 5 बातें तो हम ज़रूर लेकर के ही चलें। आप सब भी अपने अपने लिए कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन आपने लिया ही होगा, जैसे कल हमने बात की थी। लेकिन मुझे लग रहा था कि 25 है, 2025, 5 बातें तो ज़रूर हो। याद रखेंगे हम पूरे वर्ष इन 5 बातों को। ABCD बहुत इजी होता है, बचपन में हमने सीखा था। ए, कुछ चीज़ें नहीं करनी है, कुछ चीज़ें करनी हैं। तो ए से क्या नहीं करना है? एंगर नहीं, नो टू एंगर। मतलब बिल्कुल अपने अंदर जो क्रोध है ना, उससे हम मुक्त हो जाएं। अब क्रोध जो विषमय स्थिति पैदा कर देता है जीवन में, अब एंगर नहीं, लेकिन ऐसे एक अप्रिशिएशन का भाव। अब जब हम दूसरों को ना अप्रिशिएट करते हैं, कितना अच्छा लगता है ना, कि दूसरे के अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं, अच्छी बातें हैं, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे भी जब कोई अप्रिशिएट करता है, कितना अच्छा लगता है। तो क्यों ना हम कुछ अच्छी चीज़ों के साथ आगे बढ़ें। तो इससे हम एंगर फ्री होंगे और साथ ही अपने अंदर अप्रिशिएट करने की जो सुंदर क्वालिटी है उसे लेकर के आएंगे। अच्छा रहेगा ना। 2025 में कुछ नई चीज़ों से शुरुआत करते हैं। तो आइए इसी सुंदर शुरुआत के साथ चलते हैं आज के सुभाग्य की ओर। शुभ और नवीन विचार का नवोदय, नए युग का सूर्योदय। नए साल के इस प्रथम नवीन दिन पर आप सभी का सुस्वागतम और बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वरीय गुणों से आपका जीवन सुसज्जित हो और आप हमेशा सफलता प्राप्त करें। नया साल यानी एक नया अध्याय, कुछ अलग और खास करने की एक उम्मीद और सदिच्छा। क्योंकि हमारे मन में उदित हर एक विचार हमारे कर्म का आधार है, तो क्यों न सोच और विचार का नवीकरण ही नए साल का लक्ष्य हो। उदाहरणार्थ, सकारात्मक सोच हर एक इंसान के लिए कल्याण भाव, देश और समाज के प्रति उत्तरदायी होना तथा मित्र संबंधी और परिवार में सबको स्वीकार कर सुंदर व्यवहार करना कुछ ऐसे अभ्यास है। शारीरिक स्वास्थ्य की वृद्धि के अभ्यासों के साथ साथ मानसिक उन्नति के लिए अगर हम राजयोग का अभ्यास करें तो हमें शांति और ईश्वरीय सहयोग का अनुभव हो सकता है। जब हर एक मनुष्य इन अभ्यासों को अपनाकर एक नवीन जीवन की शुरुआत करेगा, तब समय भी एक नए युग की वार्ता लाएगा। आइए समय का साथ निभाकर हम उस नए युग के सूर्योदय के साक्षी बने। ब्लेसिंग देंगे, यदि आप दुआएं देंगे कि इसका भला हो, इसका कल्याण हो, सबका भला हो। हमारे यहाँ तो कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जिन्हें हम नहीं जानते, जड़ चेतन, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। कुछ सोच करके ही हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने ये बात रखी है कि सबको दुआएं दो तो तुम्हें दुआएं मिलेंगी और तुम्हारा जीवन बस उड़ चलेगा, जहाँ तुम चाहते हो वहाँ पहुँच जाएगा। तो मित्रों, इस नए वर्ष में हम पहले दिन ही अपने पहले पन्ने पे ये ज़रूर लिख लें कि कोई कैसा भी हो, मुझे ब्लेम नहीं देना है, ब्लेम नहीं करना है, लेकिन ब्लेसिंग देनी है ना। अच्छी सी बात। चलिए चलते हैं इस अच्छी बात के साथ अगले सेगमेंट की ओर। नमस्कार, सादर प्रणाम बहनों और भाइयों, आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, नए साल की बधाइयाँ देता हूं। ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली लेकर आए, आपके लिए स्वास्थ्य की दौलत लेकर आए, आप के लिए समृद्धि की सौगातें लेकर आए। और मैं अपनी बात इस तरह से आपके समक्ष
कहना चाहता हूँ कि राम की मर्यादा मिले। क्या मिले नए साल में आपको? राम की मर्यादा मिले, मिले कृष्ण का कर्म। राम की मर्यादा मिले, मिले कृष्ण का कर्म। बजरंगी का शौर्य मिले, मिले मीरा का धर्म। शबरी की भक्ति मिले, मिले भरत सा भ्रात। संताप ताप का तिमिर मिटे, हो हर दिन शुभ प्रभात। आपका हर दिन शुभ हो, आपका हर दिन मंगलमय हो। रोम रोम में खिले चमेली, सांस सांस में महके बेला। रोम रोम में खिले चमेली, सांस सांस में महके बेला। पोर पोर से झरे मालती, अंग अंग जुड़े जूही का मेला। पग पग लहरे मान सरोवर, कदम्ब ने छाया लगाई। और नवल वर्ष के धवल पर्व पर ढेरों ढेरों ढेर बधाई। हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रेम से कहिए, प्रेम से कहिए, तन्मयता से कहिए। प्रेम और तन्मयता के साथ साथ भावना से कहिए, और भावना में बहुत समर्पण लाकर कहिए, ओम शांति। मित्रों, नए वर्ष में क्यों ना एक नई आदत, यूँ तो बहुत सारी नई आदतों को हमें अपने जीवन में लाना है जो जीवन में खुशहाली के कारण बनते हैं। लेकिन एक आदत जो हमेशा से ही एक बात कही जाती है कि हम अपने जीवन के अच्छे पलों को कैमरे में कैद करते हैं, अपने मोबाइल में कैद करते हैं, और जो बुरे पल होते हैं उन्हें अपने मन में बिठा करके रखते हैं। जो भी उतार चढ़ाव आए हैं, परिस्थितियां हैं, बातें हैं, उन्हें हम मन में रखते हैं। क्यों ना इसे थोड़ा उल्टा कर दिया जाए। जो अच्छे पल हैं जिन्हें हम अपने मोबाइल में कैद करते हैं, उन्हें हम अपने मन में कैद करें, उनका चिंतन करें, तो सचमुच मन आनंदित रहेगा और हम जीवन में स्फूर्तिवान रहेंगे, कभी भी निराश होकर के बैठेंगे नहीं। और जो बुरी बातें हैं वो तो आई गई हो गई, उनसे सीख लेकर के आगे बढ़ जाना, इसी में बुद्धिमत्ता है। और यही कार्य करते हैं बड़े लोग, महान लोग। वो अच्छी बातों को ही अपने जेहन में रखते हैं और अच्छी बातों को ही जन जन तक पहुंचाते हैं। और ऐसी ही एक महान विभूति थी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की आधार स्तंभों में से एक दादी ब्रिजेंद्रा जी। आज महकती यादों में हम उनकी स्मृतियों से अपने जीवन को महकाते हैं और उनके जीवन के प्रेरक प्रसंगों से हम भी प्रेरित होते हैं। धन्य हैं वह विभूतियां जिन्होंने निराकार परमात्मा को साकार होते इस धरती पर अपनी आंखों से देखा और देखा प्रजापिता ब्रह्मा को नई सृष्टि की रचना करते। जी हाँ, वह है ब्रह्मा बाबा की लौकिक पुत्र वधू, हम सबकी अलौकिक प्यारी दादी ब्रिज इंद्रा जी। बाबा के अंग संग रहने का सौभाग्य दादी जी को ही प्राप्त था। बाबा ने आपके बारे में महावाक्य उच्चारित किए। बच्ची 84 जन्म ही भिन्न भिन्न नाम रूप से ब्रह्मा की आत्मा के बहुत ही समीप संबंध में रही है। बाबा के साथ साथ महाराष्ट्र जोन की संचालिका के रूप में मुंबई सायंस सेवा केंद्र पर रखा। महाराज कुमारी और महारानी जैसी रहकर भी फिर ब्रिजकोठी में देगरी पार्ट बजाती हुए आप वज्र के समान दृढ़ रहकर इंद्र समान फरिश्ता बनकर अब अग्रिम दल में शामिल होकर सेवाओं को विशाल कर रही है। परमात्मा कहते हैं दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। यदि तुम्हारे पास दृढ़ता है, डिटर्मिनेशन है कि मुझे ये करना है, कुछ भी हो जाए, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्यों ना इस बार हमने जो रेजोल्यूशन बनाया है ना, कुछ भी हो जाए, इधर से उधर हो जाए दुनिया, मैं डिटरमिन्ड हूँ, मैं दृढ़ हूँ कि मैं ये करके रहूँगा। फिर देखिए आपका जीवन कैसा होता है। और निश्चित रूप से हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये होने जा ही रहा है, क्योंकि डिटर्मिनेशन को अब आपने आत्मसात कर लिया है इस पहले दिन में, और पहले पेज पे ही इसे आपने लिख दिया है ना। आइए चले अगले सेगमेंट की ओर।
दोस्तों, नया साल है, नई उमंगे हैं और नए नए सपने भी हमें अपनी तरफ बुला रहे हैं। कल रात सारी दुनिया ने इस नए वर्ष का धूमधाम से स्वागत किया। हर साल की तरह हम सब ने अपने जीवन की उन्नति के लिए नए संकल्प भी लिए। लेकिन ठहरिए, जरा अपनी यादों की चरखी को पीछे की तरफ घुमाते हैं और देखते हैं कि हमारे पिछले साल की शुरुआत कैसी थी। पिछले साल भी हमने इसी तरह के संकल्प लिए थे और उन्हें निभाने की पूरी कोशिश भी की थी, मगर उनमें से अधिकांश संकल्पों को हम पूर्ण नहीं कर पाए और उसी कमी के साथ जीते हुए आज फिर से समय के उसी मोड़ पर आ खड़े हुए हैं, है ना? तो क्या यह दिन सिर्फ उत्सव मनाने का एक बहाना है? क्या इस रीत में परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है? जरूरत तो है, क्योंकि अगर हम वही करते रहे जो आज तक करते आए हैं, तो हमें वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। परमात्मा कहते हैं, मनाना अर्थात नया और बेहतर बनना। जब हम अपने सर्वशक्तिमान परमपिता से अपने मन के तार जोड़ते हैं, तब हमारे संकल्पों में उनकी शक्ति भरती जाती है और यह वही शक्ति है जो हमारे संकल्पों को साकार करने में हमारी मदद करती है। तो आइए आज के दिन परमात्मा मदद के इस उपहार को स्वीकार करें और सच में नए साल के साथ साथ नए जीवन की भी शुरुआत करें। ब्रह्मा कुमारीज की ओर से आप सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईगो को बाय और ईश्वर को हाय, अर्थात उसे अपने करीब लाएंगे। ईगो जिसने मुझे गिराया है, हम सब जानते हैं, कितने भी बड़े से बड़ा सम्राट रहे हैं, रावण को ही ले लें, क्या नहीं था उनके पास? सब कुछ था, लेकिन बस एक अहम ने नष्ट कर दिया। जब माता कौशल्या ने पूछा श्री राम जी से, जब वो आए अयोध्या, कि बेटा तुमने रावण को मार दिया, तो राम जी ने बहुत अच्छी सी बात कही, माँ मैंने रावण को नहीं मारा, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मैंने मारा, मैंने मारा, अर्थात उसके अहम ने मारा। सचमुच मित्रों, ये अहम हमें मारता है, चलाता है और लोगों की नज़रों में गिराता है। तो क्यों ना 2025 में ईगो को बाय और ईश्वर परमात्मा मेरे पिता जिन्होंने मुझे सृष्टि पर भेजा है उन्हें हाय, अर्थात मैं अब उनके करीब रहूँगा, उन्हें अपने जीवन में शामिल करूँगा, उन्हें अपने जीवन की स्टीयरिंग बनाऊँगा, स्पेयर व्हील नहीं बनाऊंगा। हम स्पेयर व्हील की तरह उन्हें यूज़ करते हैं। जब ज़रूरत होती है, हे प्रभु, हे ईश्वर आप कहाँ हो, हम उन्हें ज़रूरत में याद करते हैं। नहीं, अब उन्हें हम स्टीयरिंग बना लें कि आप ही मेरे जीवन को अब गति दो, दिशा दो, मैं आपको अर्पित हूँ, समर्पित हूँ। उन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें। यदि ईश्वर साथ हो लेंगे ना, तो 2025 क्या, पूरा ही जीवन आपका प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं रब है तो सब है। यदि तुमने ईश्वर का हाथ पकड़ लिया तो किसी के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे इस वर्ष के लिए और सबसे महत्वपूर्ण बात है। ज़रूर गहराई से इन पांचों ही बातों पर विचार कीजिएगा। 5 चीज़ों को हम बाय कह दें और 5 चीज़ों को जीवन में शामिल कर लें इस 2025 में, तो पूरा ही वर्ष बहुत ही आनंद से परिपूर्ण रहेगा। हम पूरे वर्ष इस पर बीच बीच में चर्चा अवश्य करते रहेंगे। तो एक बार पुनः आज के इस प्रथम दिवस पर नए वर्ष के आप सभी को ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं। आपका ये पूरा ही वर्ष पूरी तरह प्रकाशित हो, सुख शांति और सफलता से परिपूर्ण हो। नमस्कार, ओम शांति।